केंद्रीय ट्रेड यूनियन की हड़ताल में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी भी शामिल हुए और सोमवार को मुख्य डाकघर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे जिले के डाक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और नारेबाजी करते रहे। इस संबंध में डाक कर्मचारी यूनियन जिला शिमला के महामंत्री पुरुषोत्तम चौहान ने कहा कि उनकी मुख्य मांगें नई पेंशन को खत्म कर ओल्ड पेंशन को लागू करना है, डीए में बढ़ोतरी और खाली पदों को भरना है। उनका कहना था कि कोविड काल में सरकार ने उनका डीए रोक दिया था, लेकिन अब स्थिति अच्छी है तो अब उनका डीए दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक चलने वाली उनकी हड़ताल के बाद भी अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। देखिए, मेरा नाम पुरुषोत्तम चौहान है और मैं महामंत्री हूँ। ये पोस्टल जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और ये जो यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा स्ट्राइक का कार्यक्रम है। ये 2 दिवसीय स्ट्राइक का जो प्रोग्राम है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर दिया गया है, जिसके पीछे हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र है जो भारत सरकार को सौंप दिया गया है। उसमें हमारी जो आज की विशेष मांग है, जो हमारी मुख्य मांग है, वो ओल्ड पेंशन को लेकर है। ओल्ड पेंशन को लेकर आपने अभी देखा होगा, स्टेट के कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के लिए हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन 2004 से पहले से शुरू कर दिया था। जब पीएफआरडीए बिल भारत सरकार ने पार्लियामेंट में लाया था, तब से लेकर आज तक हम ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए संघर्षरत हैं। और इसके अलावा हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र में हमारा डीए का इश्यूज़ को लेकर है, जो 1.5 साल का डीए हमारा भारत सरकार ने रोका है। उसके लिए हमने उस टाइम हामी भरी थी कि जब कोविड का एक मुश्किल समय था, देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस समय जो है देश को ज़रूरत थी, हमने वो पैसा दिया जो भारत सरकार के ख़जाने में पूरे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर का 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जो पैसा है वो भारत सरकार के ख़जाने को गया है। हम चाहते हैं कि अब देश की स्थिति ठीक है, वो जो पैसा है वो हमें डीए का जो 1.5 साल का जो पैसा है वो हमें वापस दिया जाए। इसके अलावा पूरे देश के अंदर सभी केंद्रीय कार्यालयों में, जिसमें हमारा पोस्टल है, रेलवे और दूसरे जो इदारे हैं, उसमें लगभग 8.5 लाख का कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बेरोज़गारी की जो फौज है देश के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि उस जो ये खाली पद है उसको तुरंत भरा जाए और एक मुश्त में जो है केंद्र सरकार जो है भारत के 8.5 लाख लोगों को जो है रोज़गार दे सकती है। इस प्राइवेटाइजेशन की बात है, प्राइवेटाइजेशन में आपने देखा कोविड के समय में कौन साथ दे रहा था, जो एक सरकारी तंत्र है देश के लोगों का, वो साथ दे रहा था। लेकिन बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार जो है एक कदम आगे चल रही है और प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में। और इसके अलावा और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, चाहे हमारा जीडीएस को रेगुलराइज करने का एक बहुत वाइटल इशू है। 65 साल तक वो नौकरी करते, गांव में नौकरी कर रहे हैं। हमारी रीच को देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट में खाली बात कर रहा हूँ, हमारी रीच को देखिए आप, एक आदमी के पास हमारी रीच है। इस नेटवर्क का फ़ायदा उठाइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारी रेगुलराइज करिए, इनको एक नया बूस्ट दीजिए इन सर्विसेज को। आपकी जो एक सरकार की जो रीच है वो देश के इस पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से एक जगह पर रहेगी। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम 2004 से पहले से संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी ये संघर्ष ऐसे ही चलते रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व जो उचित समझेगा, जो हमें आदेश देगा, उसके आधार पर जो हमारे ये कार्यक्रम चलते रहेंगे।